राबड़ी देवी के बंगले को आखिर एक दलित मंत्री को ही क्यों अलॉट किया गया, इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। जहां एक तरफ नंदकिशोर राम को 10 सर्कुलर स्थित आवास जो है वो अलॉट किया गया है, तो इस पर चर्चा खूब हो रही कि आखिर एक दलित को ही क्यों दिया गया, सरकार करना क्या चाहती है, सरकार की प्लानिंग क्या है और अब क्या होगा। देखिए, आवास खाली करने से मना कर रही हैं राबड़ी देवी। उनका कहना है कि फोर्स बुला लीजिए और खाली करा दीजिए, आपकी सरकार है, आपको जो करना है कर लीजिए, हम नहीं खाली करने वाले हैं। बवाल मचा हुआ है और इन तमाम चीज़ों के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर इसको खाली क्यों कराया जा रहा है और जब खाली हो रहा है तो एक दलित को क्यों दिया गया, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहली बात कि राबड़ी देवी का बंगला जो खाली कराया जा रहा है उसके एवज में उनको दूसरा बंगला दिया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि एक बंगले में आप पूरा जीवन नहीं बिता सकते हैं, आपको ये खाली करना पड़ेगा और उसके एवज में आपको दूसरा बंगला दिया जा रहा है। और अब अगर आरजेडी या फिर राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव अगर बगावत करते हैं, अगर कहते हैं कि हम नहीं खाली करेंगे, तो सरकार एक स्ट्रैटेजी अपनाएगी। सरकार कहेगी कि भैया देखिए, हमने दिया एक दलित को बंगला, अब एक दलित को जब बंगला दिया तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको दिक्कत हो रहा है एक दलित से। ये नहीं चाहते कि दलितों के पास भी एक अच्छा घर हो। इनका बंगला हम दलित को दिए तो इनको दिक्कत हो रहा है और चर्चा खूब हो रही है कि भैया नंदकिशोर राम उस बंगले में रहने जाएंगे तो राबड़ी देवी को दिक्कत क्या है। तो सरकारी बंगला है, कोई इनका प्राइवेट घर तो है नहीं। आखिरकार वो बंगला कभी ना कभी तो उनको खाली करना ही पड़ता, तो अभी खाली करने में दिक्कत क्या है। और वो बंगला कोई इनका घर अपना नहीं है, सरकारी है। और भवन निर्माण जब भी चाहे आवास जो अलॉट करता है वो जब भी चाहे उस बंगले को खाली करा सकता है, मेंटेनेंस के नाम पर या रिपेयरिंग के नाम पर, ये तो कर ही सकता है। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। और उसके बदले में उसके एवज में दूसरा बंगला दिया जा रहा है, उस बंगले में रहने जाए, इसमें ही इनको क्यों रहना है। आखिरकार इन्होंने इस बंगले में कई वर्षों तक अपना जीवन काट लिया, अब दूसरे बंगले में जाए, दूसरा बंगला देखे। विधायक को बंगला नहीं बदला जाता है, विधायक को कभी ये बंगला मिलता है, कभी वो बंगला मिलता है, मिलता ही है, बंगला चेंज करना पड़ता है। तो आप भी चेंज करिए, एक ही बंगला पर अपना नाम क्यों लिखवा कर आपने रखा है। तो अब चर्चा खूब हो रही है कि भैया करना क्या है, राबड़ी आवास खाली होगा या नहीं। 10 सर्कुलर स्थित आवास जिसको लोग राबड़ी आवास के नाम से जानते थे, अब वो नंदकिशोर राम के आवास के नाम से जानेंगे। नंदकिशोर राम को वो बंगला अलॉट हो गया है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उस बंगले को खाली कराया जाए और राबड़ी देवी का मानना है कि आप जबरन खाली करा दीजिए, हम खाली नहीं करने वाले हैं, आप सरकार में। और सरकार कहेगी कुछ समय के बाद कि एक दलित जब इस बंगले में रहने जा रहा है तो इनको दिक्कत हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।